अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, 1 मई 2023 तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 बड़े शहरों में रैलियां निकालने का ऐलान किया गया था और वक्त से बहुत पहले तीनों के तीनों शहर जाम हो गए, जैसे कहते हैं पैक हो गए। अगरचे ये एक ख़ास रूट था, लेकिन ये पहली मरतबा तारीख में नज़र आ रहा है कि सिर्फ वो रूट ही पैक नहीं हुए बल्कि पूरे के पूरे शहर के शहर जाम हो गए और इन तीनों शहरों की ट्रैफिक जाम हो गई है। ये शहर कौन कौन से थे जनाब? ये इस्लामाबाद था, लाहौर था और पेशावर था। असल में इस्लामाबाद रावलपिंडी में था, ये एक रैली निकाली जानी थी, लेकिन एक तो हुकूमत पर बदहवासी तारी हुई और उन्होंने, जिसे कहते हैं कि आप बैल मुझे मार की जनाब दानिस्त में, उन्होंने खुद ही पूरे शहर को पैक कर दिया। इस्लामाबाद में दाखिल होने का वाहिद जो बड़ा रास्ता है वो फैज़ाबाद है और उन्होंने फैज़ाबाद को ही कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। उससे ये हुआ कि ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी में भी टोटल ट्रैफिक जाम हो गई और लोग जब घरों से निकले तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ इकबाल पार्क में कि जहाँ से रैली निकलनी थी, ऐसे लग रहा था कि पूरे शहरों में, दोनों जुड़वा शहरों में रैली निकाली जा रही है। यही सूरत हाल तकरीबन लाहौर की तरफ थी। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इमरान खान साहब टेस्ट करना चाहते थे कि उनकी अब अवाम में उनकी कॉल पर किस तरह लोग लब्बैक कहते हैं, उनकी जो कॉल की पावर है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है। हकीकत यह है कि हुकूमत मुसलसल इंतज़ार में है, 1 साल से ज़्यादा होने को है और वो इस इंतज़ार में है। उनका ख्याल ये है कि वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। इस वक्त अगरचे इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, लेकिन ये वक्त एक सा नहीं रहता। उनका ख्याल ये है कि ये वेव जितनी भी बड़ी हो, ये चंद महीनों से ज़्यादा नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ मामलात ही सारे उलट हो रहे हैं। सिर्फ चंद महीनों की बात क्या, साल से ज़्यादा हो गया है और रिज़ल्ट ये है कि मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दबा की। जूं जूं उनको दबाते हैं, इमरान खान की और पार्टी की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त इमरान खान साहब को 2 मुस्तकिल और जेन्युइन किस्म के थ्रेट दिए गए हैं और वो क्या हैं? वो ये है कि उनको उनकी जान लेने की बाकायदा कोशिशें की जा चुकी हैं और उन पर हमले कराए जा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि जो उनकी जान लेना चाहते हैं वो फ़कत उनको डरा रहे हों या धमका रहे हों। ये एक सीरियस और जेन्युइन थ्रेट है। वाकई इमरान खान साहब को कत्ल करना मकसूद है और उनको उनकी जान लेना मकसूद है। लेकिन वो कहते हैं जी, एक होता है हमला करने वाला और एक है ज़ात जो बचाने वाली है। इस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात इमरान खान साहब को बचा रही है और कदम कदम पर बचा रही है। इस वक्त अगरचे वो तमाम तर हिफाजती सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत उनको मुसलसल डॉज कर रही है, मुसलसल उन पर तंज तशनी कर रही है और कह रही है कि क्या जनाब टोकरी लेकर आते हैं। जब वो साफ ज़ाहिर बुलेट प्रूफ जो पैकेट्स हैं वो इनके इर्द गिर्द जब होते हैं और वो पेशी पर जाते हैं तो उसका भी बाकायदा मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो कोई डब्बे लेके आते हैं, कभी कहा जाता है कि बाल्टी में वो खुद को पैक कर लेते हैं। बहरहाल जो कुछ भी कहा जा रहा हो, इमरान खान साहब उनकी बातों में नहीं आ रहे। इमरान खान को मालूम है कि दर हकीकत उनसे कोई गलती कराया जाना मकसूद है और वो अभी तक गलती करने के लिए तैयार नहीं है। 1 मई की रैली के हवाले से इमरान खान साहब ने एक और स्ट्रेटजी इख्तियार की और पल्स चेक की। वो ये कि इमरान खान साहब अगरचे जितनी भी उनकी कॉल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि पहले ये होता था कि जब भी कोई जलसा होता था, कोई रैली होती थी तो लंबा टाइम दिया जाता था और लोगों को तैयार किया जाता था। दूसरी जो स्ट्रेटजी इख्तियार की जाती थी कि मुख्तलिफ शहरों से लोगों को बाकायदा एक शहर में इकट्ठा किया जाता था और मुख्तलिफ शहरों से कुमक मंगाई जाती थी। तीसरा काम यह किया जाता था कि उस रैली के लिए ट्रांसपोर्ट का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता था और बंदोबस्त किए जाते थे, लाखों करोड़ों रुपए बाकायदा खर्च किए जाते थे। इमरान खान साहब ने यह ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा था कि वो अपने लीडर्स को मोटिवेट करते थे, उनकी मीटिंग्स बुलाते थे, उनको टारगेट देते थे
और फिर लोगों को सड़क पर आने की कॉल देते थे। लेकिन इस मर्तबा उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। उन्होंने अपने लीडर्स को भी कॉल नहीं कहा कि आप इतने हज़ार, इतने 100, इतने दर्जन लोग लेकर आएं, बल्कि पहली मर्तबा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को कॉल दी है। वो असल में ये पल्स देखना चाहते हैं कि उनकी सिर्फ एक कॉल पर लोग कितनी जल्दी और कितनी बड़ी तादाद में बाहर आते हैं और सड़कों पर आते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इमरान खान साहब के लिए एक और बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। और वो क्या होगी? एक तरफ तो उनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी, दूसरा उनकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की बड़ी संजीदा और जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ा डेंट डालने में अभी तक नाकाम नहीं हुए। दूसरी सूरत यह है कि हुकूमत को भी पता है और अपोजिशन को भी पता है, यानी पीटीआई को भी पता है कि इस वक्त हुकूमत सिर्फ और सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए मुज़ाकरात का नाटक रचा रही है। इमरान खान साहब नहीं चाहते कि कल जब ये मुज़ाकरात नाकाम हो तो उनके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद ना हो। उनसे जो 14 मई का इलेक्शन का ऑप्शन है वो एक्सपायर हो चुका हो, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ ना खड़ी हो, पब्लिक भी उनके साथ ना खड़ी हो और उनके पास, उनके हाथ में कुछ भी ना रहे। इमरान खान साहब ऐसा नहीं चाहते। यही वजह है कि वो इन मुज़ाकरात के पैरेलल अपने आप को नई स्ट्रेटेजिक अंदाज में तैयार कर रहे हैं। सबसे पहला जो किया है उन्होंने ये कि पब्लिक उनकी फ़कत एक कॉल पर उनकी पार्टी को इन्वॉल्व किए बगैर और लीडरशिप को भी इन्वॉल्व किए बगैर उनकी एक कॉल पर लोग कितने आते हैं। यही वजह है कि सिर्फ 24 घंटे पहले उन्होंने कॉल दी है, 36 घंटे पहले ये सिर्फ कॉल दी है और रिज़ल्ट उसका ये है कि इस वक्त पेशावर के गुलबहार पुलिस स्टेशन से ये रैली निकलना थी। इस वक्त पेशावर तकरीबन और तकरीबन पैक हो चुका है और वहाँ ट्रैफिक जाम है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में इकबाल पार्क में उन्होंने इस रैली का आगाज़ करना था शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब ने। अगरचे वो वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचे, लेकिन हुकूमत ने खुद ही फैज़ाबाद को बंद करके जुड़वा शहरों के दोनों शहरों को जाम कर दिया और वहाँ की ट्रैफिक भी जाम हो गई। तीसरी तरफ लाहौर देखें, लाहौर को देखा जाए तो वो वाकई तहरीक इंसाफ के लिए एक लिबर्टी का रोल अदा कर रहा है। लिबर्टी के जो मायने होते हैं वो आज़ादी के हैं और तहरीक इंसाफ ये हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रही है। और हकीकत ये है कि इमरान खान साहब बार बार अहले लाहौर का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि जिस अंदाज में अहले लाहौर ने उनकी ज़मान पार्क में मेज़बानी की है वो अपनी मिसाल आप है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, जिस तरीके से इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब की निगरान हुकूमत और पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया है, वो अपनी मिसाल आप है। आम तौर पर कोई भी मेला ठेला त्यौहार हो वो 1, 2 या 3 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर गुज़श्ता कम अज़ कम 6 माह से, यानी जब से उन पर हमला हुआ है नवंबर में, उसके बाद 5 माह तकरीबन होने वाले हैं और उनके ज़मान पार्क में पूरा का पूरा एक फेस्टिवल जारी है। दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी अमली मैदान में आने का ऐलान कर दिया है। वो हाल ही में ईद पर, रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदिया में अपने वालिद से मिलकर आई हैं और वहाँ पर मदीना और मक्कातुल मुकर्रमा में इबादात में मशगूल रही हैं। लेकिन उनकी जो इबादात हैं अब वो सामने आ रही हैं और बहुत सारी बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी जद्दा में एक स्टील मिल लगाई थी, वहाँ पर करप्शन के कुछ केसेस सामने आए हैं और सऊदीया की जो रॉयल फैमिली है उन्होंने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब से जवाब तलब कर लिया है। ना सिर्फ जवाब तलब किया है बल्कि अमली तौर पर जो जद्दा की स्टील मिल है उस पर अमलन जो कंट्रोल है वो सऊदी हुकूमत ने कर लिया है। वहाँ के तमाम जो एसेट्स हैं उनकी भी वैल्यूएशन की जा रही है और सूरत हाल को नए अंदाज में जांचा जा रहा है। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा सऊदीया में जनाब 1 हफ्ते से ज़ायद रहे, उसके बाद वो कतर और इसके बाद वापस वो लंदन पहुंच चुके हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा,
बल्कि जो उनकी मुलाकात के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, वो भी एक अरसे के बाद भी अभी तक उसकी तस्दीक नहीं की जा सकी कि वाकई वो दुरुस्त थी या नहीं थी। बल्कि अब कहा जा रहा है कि सऊदी हुकूमत से बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो इसकी तरदीद ना करें। अब मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा आकर लाहौर में अपनी एक्टिविटीज शुरू की हैं। अब एक तरफ तो ये था कि तीनों शहर जाम हो गए थे, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और पेशावर। दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी 1 मई को मजदूर कन्वेंशन से खिताब किया, और ये कन्वेंशन एक किसी पार्क में नहीं था, किसी बहुत बड़े जलसा गाह में नहीं था, बल्कि एक बंद कमरे में था। और जो टीवी ने दिखाया वहाँ चंद दर्जन अफराद मौजूद थे, और मरियम नवाज के साथ उनके अतालीक परवेज़ रशीद साहब बैठे हुए थे। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अवामी हिमायत का और पब्लिक की जनाब फेवरेटिज़म का। और इमरान खान साहब ने इस हवाले से ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पैगाम दे दिया है। पहली बात तो ये चाह रहे थे कि 1 मई को उनकी रैली ना हो, लेकिन जब इन्हें अंदाज़ा हुआ कि हम 1 मई यानी जो इंटरनेशनल डे है और पूरी दुनिया में जनाब रैलियाँ निकाली जाती हैं, जब हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं है, तो पूरी दुनिया में जो पैगाम जाएगा वो उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। यही वजह है कि चंद घंटों बाद ही उन्होंने इस रैली की इजाज़त दे दी, और इस रैली ने अपनी मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। क्या होता है नई सूरत हाल में, इंशाअल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।